नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर के उन ब्लैक स्पॉट की जो लोगों को काल के गाल में समाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश में ब्लैक स्पॉट के मामले में तीसरे नंबर का ज़िला है और यही है कि यहाँ पर हर साल 1000 के ऊपर लोगों की जान जा रही है। हम जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर 47 ऐसे ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर हर दिन जो है वो सड़क एक्सीडेंट में लोगों की जो है वो जाने जा रही है और प्रयास हालांकि बहुत जारी है ऐसे लोगों को बचाने का, ऐसी जगह को चिन्हित करने का और वहाँ पे सुधार कार्य करने का, मॉडिफाई करने का, ताकि जो एक्सीडेंट है वो कम हो और लोगों की मौतों का जो आंकड़ा है वो कम से कम हो। तो बता दो साल 2025 में इन ब्लैक स्पॉट पे मौत का आंकड़ा जो है वो 1000 है। हालांकि इससे पहले वो संख्या जो है मौत की 1000 से ज़्यादा थी। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे ब्लैक स्पॉट पर जो तमाम जगह जो है जबलपुर में है, उन्हीं में से पहुँचे हुए सबसे फेमस यानी कि अनमुख बाईपास इलाका, जहाँ पर आए दिन ये कह सकते हैं कि हर महीने जो है एक्सीडेंट होते हैं और यहाँ पर लोगों की डेथ होती है। तो चलिए लोगों से हम बात करेंगे और उनसे समझेंगे क्या हाल है। हाँ, आप चाय पी लो, पहले बात करो, क्या हाल है बताओ। ठीक है भैया, यहाँ पे ठेला वाले और ठेला वाले बहुत एक्सीडेंट होता है भेड़ाघाट बाईपास में और हर दिन जाम लगता है। पुलिस भी आती है, कुछ नहीं करता, ठेला वाले को नहीं उठाता। भीड़ में एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अच्छा, कारण क्या दिखता नहीं है? मोड़ में टर्निंग में गड़बड़ा है? में गड़बड़ है और ये ठेला वालों के चक्कर में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि डाइवर्शन का भी कोई ऐसा निशान या बोर्ड इस तरह का कोई साइन नहीं बना हुआ है। हाँ, नहीं बना यहाँ पर डाइवर्शन का। हाँ। और मोड़ में क्या एकदम से गाड़ी आती है ना, और ये ठेला और जो लस्सी वाले और गन्ने वाले ये सब रहते हैं, उनको नाही भी करते हैं तो नई पुलिस वाले भी आते हैं तो वे खड़े रह जाते हैं। हाँ। नाही भी नहीं करते। यहाँ पे मुझे लगता है हर हफ्ते एक्सीडेंट होता होगा। 15 दिन एक्सीडेंट तो आए दिन 2-4 हफ्ते में 1-2 बार एक्सीडेंट होता ही रहता है। होता ही रहता है। हाँ। और जाने भी जाती है। हाँ, 2-3 जाने भी जा चुकी हैं अभी बीच में। हाँ। कारण क्या समझ में आया? कारण कुछ नहीं, यही जो अवैध ठेले लगा रहे हैं, अवैध पुल के नीचे दुकानें खोली जा रही हैं। हाँ। ऑटो खड़े हो जाते हैं, बारिश होती है तो पूरी 2 व्हीलर खड़ी हो जाती है। यहाँ कोई प्रशासन भी उतना टाइम पे नहीं आता। अच्छा, यहाँ ठेला लगे रहते, मार्केट है। हाँ। और जो देख रहा है सामने कितने एक्सीडेंट होते हैं। मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ पे चढ़ते भी है, उतरते भी यहीं पे। तो आगे उतरते सकते, यहाँ खड़े रहते, आगे बस रुकती है, वहाँ तो सकते उतरते रहते। बाईपास से कोई पहल की जाती है कि एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए कोई सुधार कार्य क्या है? भाई यहाँ पे क्या है वो बनाओ ना, आप ब्रेकर बनवाओ और एक लाइट लगवाओ, पुलिस ने वाले यहाँ पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए ना। ये तो भाई हाईवे है। बहुत मौत होती है। सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगाने की बात हुई थी, लगा क्या? नहीं लगा, नहीं लगा है ना? मैं आपको याद दिला दूं एक मिनट कि ये जो जहाँ हम खड़े हैं अनमुख बाईपास, दरअसल ये वो स्पॉट है। यहाँ पर कुछ दिन पहले जो मेडिकल के छात्र थे उनको एक ट्रक ने कुचला था और घसीटते हुए आधा किलोमीटर तक दूर ले गया था। और उस समय भी ये बात उठी थी कि यहाँ पर कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई ऐसा निगरानी सिस्टम नहीं लगा। मुझे अभी भी ऐसा कोई सीसीटीवी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ना तो पोल्स में है और ना ही इस तरह के कोई वॉल में, ना ब्रिज में है। और यही वजह है कि यहाँ पर कोई ऐसा सॉलिड मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। चलिए, ये ब्लैक स्पॉट बना है, एक्सीडेंट यहाँ होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए कुछ समझ में आता है? यहाँ पर कदम उठाए गए हैं? उठाए गए, थोड़ी सी व्यवस्था कराई जाए बस। क्या कमी क्या है? कमी ये थोड़ा जाम वाम लगता है। जाम लगता है ना, और इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं जी। तो ट्रैफिक वाले आते हैं? हाँ, आते हैं। कितने बजे आते हैं? टाइम से सब आते हैं। रेगुलर आते हैं? हाँ, रेगुलर आते हैं। चलिए, देखिए एक खामियां जो शायद मुझे लगती है कि देखिए ब्रिज उतने दूर है और इस रोड को चौड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसका जो फेंसिंग की है वो अननेसेसरी इतनी दूर से फेंसिंग है कि रोड जो है वो सक्रिय हो गई है। यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है, चलो हम इनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ इसलिए भीड़ लगती है कि बाईपास चौराहा है। हाँ। बाईपास चौराहा भेड़ाघाट बाईपास भोपाल चौराहा लगता है। हाँ। तो यहाँ पे भीड़ इसलिए रहती है। नहीं, एक्सीडेंट होते हैं ना। एक्सीडेंट तो नहीं, एक्सीडेंट के लिए तो ऐसा है कि भीड़ ज़्यादा है
गाड़ी मोटर निकलने की जगह कम है। बाईपास चौराहा तो ठीक है, बाकी चौराहे के हिसाब से सर्किल नहीं है और उस हिसाब की व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड की बसें लगती है, सिवनी, छिंदवाड़ा, लखनादौन, उस साइड की भी बस आती है, भोपाल की भी बस आती है, इस साइड से कटनी वटनी वगैरह, रायपुर वगैरह, ये सब इसी साइड से बसें निकलती है। ये जबलपुर का मेन चौराहा है। ये देखिए गाड़ी जा रही है और ये भर के जा रही, देखिए ना इनको कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, और इस तरह से देखिए भर के जो है निकल रहे हैं। कहीं पे बस स्टॉप यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और सड़कें कितनी सक्रिय है, और कहने के लिए है ये अंधमुख बाईपास। बाईपास का मतलब होता है कि चौड़ी सड़कें और वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं, लेकिन यहाँ पे पूरा स्पॉट ऐसा बन चुका है कि लोग यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर देखिए उनके चाय पानी नाश्ते की सब दुकानें भी यहाँ लगी है, और यही वजह है कि सकड़ी सड़कें जब होती है, ये देखिए गाड़ियाँ जब यहाँ से टर्न लेती है तो जगह बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए आप देखिए कोई सिग्नल यहाँ पर नहीं है, जिसको जहाँ पर मन मर्जी आ रही है वो घुस रहा है। चारों तरफ से गाड़ियाँ देखिए, हर कोई पहले निकलने की होड़ यहाँ पर इस अंधमुख बाईपास में लगी हुई है, और यही वजह है कि यहाँ पर आप देखते हैं सड़क एक्सीडेंट होता है ना। चलिए गाँव से आए बेलखेड़ा से। यहाँ बस रोकते हैं इन लोग? हाँ रुकती है ना। यहाँ तो स्टाफ दिख नहीं रहा मुझे कहीं भी। ये थोड़ी बहुत रहता बस। देखिए ये पीछे देखिए, दिखाइए दीपक कि यहाँ पे कोई बस स्टॉप नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसने बस रोक दिया है। देखिए ये जो तरीके है ना, और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर हादसे को जो है इस तरह से दावत दे रहे हैं, और कहने के लिए बहुत सारे अभियान यहाँ पर ट्रैफिक सिस्टम की तरफ से चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है। और सबसे ख़ास बात यह है कि हेलमेट, सीट बेल्ट का जो चालान है वो काटने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी और जो है तत्परता यहाँ पर दिखाई जा रही है ना। और यही वजह है कि देखिए ये चलते फिरते यहाँ पर चीज़ें हो जा रही हैं। देखिए हम भी बात करने की कोशिश करते हैं। इसी गाड़ी में हो? ये कहाँ जा रही है गाड़ी? नागपुर। तो यहाँ पे स्टाफ है क्या? स्टाफ एजेंट है ना। हमको तो तुम बताओ ना, यहाँ कहाँ है स्टाफ है, बताओ हमें। यही है अपना तो एजेंट, यही है स्टाफ, यही है। यहाँ लिखा है कहीं स्टाफ? लिखा है? आप ही चला रहे हो गाड़ी? कौन चलाता है? क्या करने? आप चला रहे हो? नहीं है ना, वो है ना। कहाँ गया ड्राइवर? आ रहा हूँ। इसी गाड़ी में चलते हो? कहीं जा रहे हो? पैसेंजर। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर साहब आप ही गाड़ी चला रहे हो? तो ये कहाँ जा रही है गाड़ी? नागपुर जा रही। तो ये बताइए गाड़ी स्टॉप कहाँ पे, बस स्टॉप कहाँ बना है? दीनदयाल है बस स्टॉप। तो यहाँ क्यों रोके फिर? यहाँ सवारी मिलती है तो रोकना पड़ता है, और का सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी तो जहाँ हाथ देगी वहाँ रोकेगी। लगता है कि सकरी रोड है, लगाने से चीज़ें गड़बड़ होती है, ऐसा एहसास होता है? एहसास तो क्यों नहीं, अब चौराहा है और जहाँ रहेगा वहाँ तो भीड़ होगी। भीड़ होगी तो जाम लगेगा। आज देहात में जाके खड़े हो जाओ, वहाँ थोड़ी ना भीड़ लगेगी। भाई स्टाफ है जी, चार तरफ का आदमी आ रहा है। हाँ स्टाफ बना है, यहाँ लिखा है कहीं स्टाफ है? स्टाफ कहीं पे नहीं बनता है। कोई कौन सी सिटी में स्टाफ बनता है जब बताओ? प्राइवेट गाड़ियों को कोई स्टाफ है कहीं पर? कोई भी सिटी में आज कहीं पे भी नहीं है। मेट्रो गाड़ियों की तुम्हारा स्टाफ मिलेगा, सबके प्राइवेट गाड़ियों को कोई स्टाफ बना है बस स्टैंड के अलावा? ये चीज़ होना चाहिए ना, सरकार नहीं करती तो जहाँ सवारी अब एजेंट खड़े हैं, ट्रेवल्स खोल लिया, खड़े हैं वहाँ पे बैठा दिया तो गाड़ी में 2 मिनट खड़ी होती है। गाड़ियों से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जी तुम्हारी होटलों से, ये ठेलों से, मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। अच्छा ये मामला उनका है, व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था भाई मोटरसाइकिल की है, कोई भी चीज आके वाहन खड़े हैं। अरे अतिक्रमण की है, अतिक्रमण मतलब कुल मिला के ये है कि भाई इधर तो बसें आती 2 मिनट में सवारी बैठाई निकल ली, हमारा टाइम हो गया समझ लो, आपसे हम बात कर रहे हैं। इतनी देर खड़ी भाई, अब कितनी देर बात की आपसे? 2 मिनट बस, अब टाइम हो गया, आ गए हमें बढ़ाने वाले। ठीक है ना? धन्यवाद। ये देखिए
हमने ड्राइवर साहब से बात की और ये बता रहे हैं कि प्राइवेट बसों का जो है कोई स्टाफ नहीं होता है, क्योंकि उनको सवारियां बिठानी होती है और एजेंट जहां पर उनको गाड़ियों को बिठाने के लिए कहते हैं वो उस हिसाब से गाड़ियां रोकते हैं और फिर आगे चल देते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये ब्लैक स्पॉट है और शहर का सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट में गिना जाता है और सबसे ज़्यादा भीड़ जो है इसी चौराहे पे होती है। यही अंधमुख भेड़ाघाट बाईपास इसे कहते हैं। देखिए आप बेतरतीब तरीका देखिए, यहाँ पर एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से घुस रही है। कोई सिग्नल आपको यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आएगा, कोई व्यवस्था ऐसी नज़र नहीं आएगी। देखिए ये भेड़ाघाट बाईपास है और इस तरह से अतिक्रमण भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए हाँ, क्या अम्मा दुकान आपकी है? अरे 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 भगाओ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे। अरे नहीं नहीं हटाओ मत, हम कुछ नहीं कर रहे, हम लोग हटाने नहीं आए, सिर्फ आप ही की है। नहीं नहीं है हमारी, हमें जान दो पहले। हाँ अरे ठेला मत हटाओ, कहाँ ले जाओगी ठेला? ये देखिए अम्मा मत ले जाओ। अरे देखिए देखो ये है इस तरह से चीज़ें। हाँ भैया क्या मामले? ये आप लोग लगाते हो यहाँ पे ठेला है, पुलिस वाले हटवाते हैं कि नहीं हटवाते? बताओ। हटवाते हैं। फिर क्यों लगा लेते हैं? सर कहाँ जाऊँ मैं सर? नहीं हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भेड़ाघाट अंधमुख बाईपास सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यहीं पर होते हैं, है ना? आए दिन एक्सीडेंट होता है। इसकी वजह क्या है? सर नहीं लगाऊंगा अब। हाँ? नहीं लगाऊंगा अब। नहीं लगाओ। ये देखिएगा, ये इन सब चीज़ों में जो है आप देखिए सड़क के दोनों तरफ जो है वो आपको ऐसी अव्यवस्था देखने को मिलेगी। ये बच्चा, यहाँ कौन है? आप हो? आप हो? आप ही की दुकान है ना? ठेला क्यों लगाते हैं यहाँ पे? हम नहीं लगाते, हमारी नहीं है ना, हमारी तो वो गाड़ी खड़ी है। गाड़ी लगाना जुर्म है क्या? नहीं नहीं गाड़ी लगाना भी जुर्म है हाईवे पे तो। हाईवे में खड़े हो ना जुर्म है, हाँ तो फिर इधर तार खिंचवा दो। ये तो सब चीज़ जुर्म है, हाईवे क्या है? अच्छा ये बताओ आप यहाँ कहाँ रहते हो? हैं? कहाँ रहते हो? हम हाँ हाँ कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं सदर में। क्या करते हैं? जूते का काम है हमारा, फुटवेयर का। यहाँ क्या छोड़ने आए किसी को? हम माल रखने आए थे, कौन सा? जूते का। अच्छा बस में चढ़ाने आए थे। अच्छा यहाँ पर कोई सिग्नल, कोई ट्रैफिक, कोई सिस्टम नज़र आता है आपको ट्रैफिक को लेकर? ऐसा कुछ नहीं समझ में आता यहाँ पे, चाहे जब जाम लगा रहता है यहाँ। हाँ हाँ, जब भी माल रखने आओ तो यहाँ बसें खड़ी रहती, वहाँ मेट्रो खड़ी रहती, उसका कोई कानून ही नहीं है कि बसें अलग करें, मेट्रो अलग करें। मेट्रो स्टॉप पे लगाना चाहिए, नहीं लगाते हैं, बीच में खड़ी करके खड़ी रहेगी। अभी आप देखना कितनी देर तक का जाम लगा रहेगा यहाँ पे मेट्रो की वजह से। वजह क्या है जाम लगने की? बस यही है, बसें और मेट्रो ब्रिज के नीचे ना खड़ी रहे तो जाम नहीं लगेगा। हाँ, इसकी वजह से जाम लगता है और एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट तो खैर आगे मोड़ पे होते हैं, इधर ब्रिज के नीचे तो नहीं होते हैं, क्योंकि कि जाम ही लगा रहता है यहाँ, पब्लिक वैसी भाग ही नहीं सकती ना। देखिए है ना, ये देखिए यहाँ पर आप, ये चौराहा है, ये देखिए चौराहे को इन्होंने स्टैंड बना लिया है और यहीं पे पूरा मार्केट सज रहा है। और यही वजह है कि देखिए गाड़ी जब यहाँ से टर्न होती है यहाँ से वहाँ तो चीज़ें। हाँ दादा क्या हाल है? बढ़िया है भैया। अंधमुख बाईपास में बहुत जाम लगता है। लगता है? क्यों लगता है? ये दुकानदारी ठेला बीचे रोड में लगाते हैं, यहाँ से हटें। तो आप लोग भी तो ऑटो लगा रहे हो? हम लोग किनारे में लगा लेते हैं। कहाँ है किनारा? ये जो है किनारे में दबी है पूरी गाड़ी। दिखाइए इनको, किनारा किसको कहते हैं? इसको किनारा कहते हैं? ये अलग करो भाई, हैं? अलग करो। ये देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि किनारा है ये देखिए कितनी स्पीड में ट्रक जो है टर्न हो रहा है। देखिए आप अंदाज लगाइए, क्योंकि ये बाईपास है। हम भी साइड हो जाए थोड़ा सा, नहीं तो हादसे का कवर करते करते हम कहीं हादसे के शिकार ना हो जाए, है ना? ये देखिए। अच्छा इतनी स्पीड से यहाँ ट्रक मुड़ते हैं, आप लोग को डर लगता है? नहीं लगता है? कहाँ नहीं डर, फिर क्यों खड़ी कर रहे हो? अलग कर लेते हैं। अरे अभी अलग करने से क्या होगा? हमारे जाने के बाद तो फिर खड़ी कर लोगे ना? नहीं, हाँ
हाँ दादा, आप भी ऑटो चलाते हो? ऑटो चलाते। नहीं, ऑटो चलाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखिएगा आप, जगह बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह की स्थिति, ये देखिए सवारी के चक्कर में जो है ये बिल्कुल ऑटो सट के खड़ी होती है ना, कि सवारी उतरे और खट से ऑटो में बैठे और निकल ले अपन, यही है ना गणित। हाँ हाँ हाँ। और देखिए ये गणित में जो है, जीवन का गणित जो है वो गड़बड़ हो जाता है ना। लेकिन भाई लोग जो है वो मानेंगे नहीं, वो अपने हिसाब से ही चीज़ें चलाएंगे। देखिए पूरी सड़क जो है ऐसे जाम हो जाती है। ये अंधमुख बाईपास की तस्वीरें हैं। हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हेलमेट और सीट बेल्ट का चालान काटने से क्या ये व्यवस्थाएं सुधर जाएगी? मुझे लगता है नहीं होगी। देखिए ये देखिए पूरी सड़कें जो है, ये जब टर्निंग होती है ना, बाईपास का मतलब ही शायद आपको भी पता है कि गाड़ियां यहाँ पर बहुत स्पीड में और रफ्तार में चलती है। और ऐसे में आप रफ्तार का अंदाज़ा लगाइए कि ये देखिए मार्केट बीच सड़क पर मैं खड़ा हूँ। देखिए दीपक दिखाएंगे, ये मेरा सेंटर है सड़क का, और मेरे पीछे आप देखिए, मैं हटता हूँ, ये देखिए ये मंडी लगी हुई है बीच में, और इस तरफ आई है देखिएगा, ये यहाँ पर देखिए ये पूरा स्टैंड लगा हुआ है ना। और क्या मामले हैं? सब बढ़िया है सर, मज़े में है। और सुनाइए, आप बताओ। सब बढ़िया। गाड़ी उठाई नहीं हमने अभी, मिठाई खिलवाएंगे आपको? नहीं चाय खाना है। स्टैंड है यहाँ पर, व्यवस्था है कहीं ऑटो की स्टैंड की? यहाँ व्यवस्था नहीं है सर। फिर सड़क पे खड़ी होती है? सड़क पे खड़ी होती है। किसी हादसे भी होते हैं? हाँ। तो फिर कैसे करते हैं? तो रोड में अपने साइड में दबा के काम चलाते हैं। सब दबा के जितना काम चल। हाँ, जिसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए अपने। ठीक है, चलिए। हाँ दीदी, क्या मामले? कब से दुकान लगा रहे हो? हो गया भैया 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। तो इन 8 सालों में कितने बार पुलिस वाले आए आपके पास? कई बार आए। क्या बोलते हैं पुलिस वाले, क्या बोलते हैं? पुलिस वाले बोलते दुकान हटा लो। हाँ? दुकान हटा लो। फिर नहीं हटाते हो? हटा लेते हैं। फिर लगा देते हो? भैया कहाँ जाएंगे, हमारे भी बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे बताओ आप। बात तो सही है। अब मेरा हस्बैंड नहीं है, 2 बेटियां हैं। हाँ। अगर ये काम नहीं करूँगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? किसी दिन खुद ही हादसे का शिकार होगा तो जब हादसा जब होगा, लेकिन भूख से तो नहीं मरेंगे ना। अच्छा, भूख से मरने से अच्छा है कि एक बार में टंटा खत्म हो जाए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ। अच्छी व्यवस्था भाई तो में लगा लिया करो। वहाँ से भी हटा देते हैं। अरे यहाँ से भी हटा दो। हाँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, हस्बैंड नहीं है, कहाँ जाऊँगी मैं? ठीक है। तो ये कि मैं यही चीज़ आपको बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए मैं इस तरफ भी चलता हूँ, है ना। और ये देखिए कोई स्टॉप नहीं है, किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं है, किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं है, बिल्कुल बेरोक टोक, जिसका जहाँ मन आए चले जाइए, जिसको उड़ाइए, जिसको निपटाना है निपटा दीजिए। इसी का नाम है ये अंधमुख बाईपास, है ना। आप इस तरफ भी लोगों से चल के हम बात कर लेते हैं। ये अलग अलग दिशा में जो है वो गाड़ियाँ जाती है, इस तरफ कटनी, इधर भोपाल, इधर नागपुर, इधर पुणे। हाँ दादा, क्या हाल है? बढ़िया। ये दादा सब गाड़ियाँ यहाँ लगवाते हैं। क्यों, आप ठेकेदार हो क्या गाड़ी? अब इनके बाद में आ गए ये बताओ कि ये धमा चौकड़ी मचाते, इससे रोड जाम हो रही नहीं हो रही है? हो रही है जाम। फिर साहब गरीब आदमी कहाँ जाए हम लोग? अभी तो गरीब ही है। हम घर में गाड़ी खड़ी करके काम थोड़ी कर लेंगे। सड़क पे लाना पड़ेगा। या तो उसके लिए स्टॉप बनवा दो, तो हम लोग ऐसे आउट में खड़े। बोला नहीं कभी कि स्टाफ बना के दे दो? कौन से बोले? स्टॉप किससे बोले? बोलते हैं तो कौन सुनेगा तो बोलेंगे। सवारी पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे, पुलिस वाले आते हैं, सब आते हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं गरीबों की। क्या बोलते क्या है? क्या है, उठाओ गाड़ी, उठाओ अपने फुटपाथ पे जो चीजें हैं सारी और भगा देते हैं। सवारी डरा धमका तक के भगाते हैं भैया। और नहीं, और तो छोड़ो, डरा धमका तक के भगाते हैं। बस सवारी बैठा लो भाई।
चलो आप देखिएगा कि मैंने इस 2-5 मिनट में सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की और ये भाई ने भी अपना मोटर अभियान चेकिंग का यहीं पे डाल दिया है। देख रहे हैं, इसकी भी कमी रह गई थी कि भाई साहब ने जो है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है इनका लिखा है और यहीं पे बीच सड़क पर होके ये प्रदूषण चेक कर रहे हैं। सवाल, हाँ इधर आओ, तुम्हारी गाड़ी है? तुम भी बीच सड़क में लगा के प्रदूषण चेक कर रहे हो? कहाँ चेक कर रहे हैं? हाँ? गाड़ी क्या कर रही है? खड़ी है, अभी तो लाए थे। तो ये बताओ, इस सड़क चलने के लिए है कि प्रदूषण चेक करने के लिए? किनारे लगा के चेक करते। पूरे जबलपुर में तो लगी बीचों में। तो जबलपुर में लगी तो तुम भी लगा लोगे? हाँ? नहीं भाई साहब की ये दुकान है, इसको दुकान ही कहेंगे, है ना। ये यहाँ पर आप देखिए पूरा चौराहा, आप देखिए पूरी बेतरतीब, कोई भी कहीं से भी घुसता है और इस तरह से चीज़ें जो है वो हानिकारक है। मैं ये शहर के अलग अलग ब्लैक स्पॉट की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? त्रिपुरी चौक। त्रिपुरी? हाँ, तो यहाँ काय का इंतजार हो रहा है? मेट्रो का। यहाँ रुकती है? हाँ स्टाफ है यहाँ? हाँ। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सुधरें और ठीक हो ताकि जो है वो एक्सीडेंटों में कमी आए। और लेकिन हमने उन ब्लैक स्पॉट पर जाके देखने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की, लेकिन ऐसे जो व्यस्तम जहाँ से कटनी, भोपाल, नागपुर तमाम जगह के रोड निकलती है, वहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। यहाँ पर एक नहीं अनंत जाने भी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह का कोई सिग्नल आपको नज़र नहीं आएगा, कोई CCTV नज़र नहीं आएगा। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इतनी देर में मुझे कोई ट्रैफिक, शाम का वक्त है और कोई ट्रैफिक कर्मी भी यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो ऐसे अलग अलग ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर लोगों की एहतियात तो है ही, दुकानदारों को भी है, लेकिन प्रशासन को भी देखना होगा कि क्या सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट के कार्रवाई करने से या नाम मात्र की जागरूकता से चीज़ें बदल सकती है। तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार।